जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक 170 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आपने मिस किया है तो वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप रिवीजन कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 170 है कि रक्त ब्लड का अध्ययन यानी ब्लड का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हेमेटोलॉजी। और नाभिक यानी न्यूक्लियस का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो क्रायोलॉजी के अंतर्गत। और प्रश्न नंबर 172 है कि रक्त सीरम यानी कि ब्लड सीरम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सेरोलॉजी के अंतर्गत। और वहीं बात करें अस्थि यानी बोन्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। और ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी। जी हाँ, ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर यही प्रश्न पेपर में आते हैं, रिवीजन ना होने की वजह से गलत भी हो जाता है। खोपड़ी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? क्रानियोलॉजी के अंतर्गत। दिल यानी हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। वृक्क गुर्दा यानी किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 179 की। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। और कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और वहीं बात करें कि फेफड़ा का वजन कितना होता है? 450 ग्राम होता है। और प्रश्न नंबर 182 की बात करें कि दिमाग यानी ब्रेन का भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम। और पुरुष के दिमाग का भार कितना होता है? तो ये 1370 ग्राम होगा। और महिला के दिमाग का भार कितना होता है? तो 1200 ग्राम। और दिल यानी हार्ट का भार कितना होता है? 250 ग्राम। और जिगर यानी लीवर का भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। और वहीं बात करें मानव शरीर के संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एनाटॉमी के अंतर्गत। और प्रश्न नंबर 188 है ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये न्यूक्लियस को कहा जाता है। सेल्स की खोज कब हुई थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। और वहीं बात करें प्रश्न नंबर 180 की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है किसको? गोल्जी काय को। और प्रश्न नंबर 190 है क्लीन अप क्रू कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। और ऊतक के प्रकार कितने होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार। नंबर 1 उपकला ऊतक, नंबर 2 संयोजी ऊतक, नंबर 3 तंत्रिका ऊतक और नंबर 4 जो है पेशीय ऊतक। ये है ऊतक के प्रकार। प्रश्न नंबर 192 है कि त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो सही जवाब 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अगला प्रश्न है कि लिगामेंट क्या है? देखिए, लिगामेंट वह ऊतक है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। और उपास्थि यानी कार्टिलेज क्या है? यह एक मजबूत पदार्थ है जहां हड्डियां आपस में जुड़ती है, उसी को उपास्थ कहते हैं। और टेंडन क्या है? वह ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, उसको टेंडन कहते हैं। और प्रश्न नंबर 196 की बात करें तो अरिओलर क्या है? यह त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। और प्रश्न नंबर 197 है कि पेशी ऊतक किस झिल्ली से घिरा होता है? सही जवाब सार्कोलेमा से। और अनैच्छिक मांसपेशी, ठीक है, यानी स्मूथ मसल्स, अनस्ट्राइप्ड मसल्स और इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो ये मूत्राशय में, गर्भाशय में, पुरुष और महिला प्रजनन पथ श्वसन में और इसके अलावा आइरिस में ये अनैच्छिक मांसपेशी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 199 है ऐच्छिक मांसपेशी को जाना जाता है स्ट्राइप्ड, वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 200 है ATP-PCR सिस्टम किस प्रकार की ऊर्जा प्रणाली है? तो सही जवाब होगा एनारोबिक ऊर्जा प्रणाली। ऑक्सीडेटिव सिस्टम किस प्रकार की ऊर्जा प्रणाली है? सही जवाब एरोबिक ऊर्जा प्रणाली है। और प्रश्न नंबर 202 है ATP-PCR कितने समय के लिए ऊर्जा देता है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 से 15 सेकंड तक के लिए। और प्रश्न नंबर 203 है ऑक्सीडेशन सिस्टम प्रणाली को कहा जाता है क्या? एरोबिक ऊर्जा प्रणाली। और प्रश्न नंबर 204 है कि 2 अमीनो एसिड को कहा जाता है क्या? डाईपेप्टाइड। और कई अमीनो एसिड एक साथ को क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड। और जन्म के दौरान कितनी हड्डियां होती हैं बच्चे में? तो 206 होती है। और प्रश्न नंबर 207 है ATP
सीपी का रिकवरी पीरियड होता है कितने का, 5 मिनट का होता है। और लैक्टिक एसिड का रिकवरी पीरियड कितने मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है। और मसल्स ग्लाइकोजन्स का रिकवरी पीरियड कितने समय का होता है, तो 2.5 घंटे का होता है। और लीवर ग्लाइकोजन का रिकवरी पीरियड कितने दिन का होता है, तो 2 दिन का होता है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास इसके नेक्स्ट वीडियो में।